Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 11, 11.3 exercise of algebra of your NCERT book. In my previous videos, I taught you question number 1 to 3, and now I'm going to explain you question number 4. In question number 4, we have give expressions for the following cases. Now, the statement is given to you and we have to give the expression. So, let's see how to give the expressions. Dear students, these are the statements given to you in the question, and against this we are going to give the expressions using 4 mathematical operators: addition, subtraction, multiplication and division. So let us say 7 is added to p. तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे. added to मीन्स 7 को ऐड कर रहे हैं हम किस में, p में. इसी तरह 7 सब्ट्रैक्टेड, पीछे साइन नहीं आएगा बेटा. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से कर रहे हैं, से. 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, फ्रॉम p. p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसे हम p मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर हम 7p भी लिख सकते हैं. p डिवाइडेड बाय 7, तो p डिवाइडेड बाय 7, दिस इज फिक्स्ड, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको. 7 सब्ट्रैक्टेड, तो 7 सब्ट्रैक्टेड और एडेड का साइन हमेशा पहले लगाना है आपको. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से, -m, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी. देन -p इज मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम लिख देंगे -5p. न्यूमेरिक वैल्यू और साइन हमेशा पहले लिखे जाएंगे और वेरिएबल को बाद में इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. -p डिवाइडेड बाय 5, तो इसे तो नॉर्मल जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखना है. देन p इज मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड के लिए हम ब्रैकेट भी यूज़ कर लेते हैं, -5. तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि हमेशा ब्रैकेट जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं हम हमेशा स्टार्टिंग में लिखेंगे अलॉन्ग विद द साइन. तो ये और ये देखो, -p मल्टीप्लाइड बाय 5 हो या p मल्टीप्लाइड बाय -5 हो, तो माइनस साइन हमेशा आगे आ जाएगा 5 न्यूमेरिक वैल्यू पे, देन मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, गिव expressions in the following cases. Again, expressions we have to give and statements are given to us. This question is just similar to question number 4. So let's see how to do. Now first statement is 11 added to 2m. So 11 added to 2m. तो इसे हमने रिजल्ट का नाम भी दिया था, 2 मल्टीप्लाइड बाय m एंड 11 इज एडेड टू द रिजल्ट, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देन 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 11 subtracted from 2m. Then 5 times y. I told you जब भी टाइम्स वर्ड हो तो हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं उसे. 5 times y to which 3 is added. तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसे हम हटा भी सकते हैं, हम 5y + 3 भी लिख सकते हैं. Then 5 times y means 5y from which, जिसमें से, from which 3 is subtracted. या 3 is subtracted from 5y, वो भी सेम है. y is multiplied by, y is multiplied by -8. तो as I told you, in case of multiplication, the negative sign and the numeric value will be written first. तो ये आएगा -8y. Then y is multiplied by -8, कि y को मल्टीप्लाई कर दो -8 के साथ, तो ये हमने y को मल्टीप्लाई कर दिया. देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, कि ये जो रिजल्ट मिला है इसमें 5 ऐड कर दो. सो दिस इज 6 पार्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 2 पार्ट्स. y is multiplied by 5, so y is multiplied by 5 means 5y, and the result means this whole is subtracted from 16. तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा किस में से, 16 में से. तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे,
that 5 is multiplied by y or y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. ठीक है, तो ये बात को समझना है. यहाँ था कि 5 टाइम्स वाई फ्रॉम विच आ गया था, इसलिए हमने बाद में ही लिखा है, बट यहाँ द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना. नाउ लेट्स सी एच पार्ट. सो वाई इज मल्टीप्लाइड बाय -5. तो एज आई टोल्ड यू मल्टीप्लिकेशन में न्यूमेरिक वैल्यू पहले और साइन भी. Y is multiplied by -5 and the result is added to 16 like this. So I hope it is clear to you. Question number 6, A part. Form expressions using t and 4. t और 4 को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनानी है. Use not more than one number operations. Every expression must have t in it. नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन मीन्स एक ऑपरेटर एक ही बार में यूज़ करना. सो फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4. तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन गिव द एक्सप्रेशन एज टी प्लस 4. एक बार में एक ही ऑपरेटर यूज़ करना है, मीन्स या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से एक बार में एक ही करना है. तो वी कैन राइट इट एज टी प्लस 4. हम ले सकते हैं टी माइनस 4 ले सकते हैं. वी कैन टेक, एक बार ऐड ले लिया सब्ट्रैक्शन, देन वी कैन टेक मल्टीप्लिकेशन 4t. मल्टीप्लिकेशन में एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ऑलवेज राइट द न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट. तो हम t इंटू 4 लिखें या 4 इंटू टी, वो सेम रहेगा. देन t डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं. और अब हम इन्हीं को रिवर्स कर दें अगर, तो 4 प्लस टी लिख सकते हैं. 4 प्लस टी, वी कैन टेक 4 माइनस टी, वी कैन टेक 4 इंटू टी या t इंटू 4, वो सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होगा. देन 4 डिवाइडेड बाय t लिख सकते हैं. इन दिस वे दीज आर द मेन पॉसिबिलिटीज. नाउ बी पार्ट. Now B part, form expression using y, 2 and 7. Now this time we have two constants and one variable. Every expression must have y in it. Use only two number operations. Use only two. यहाँ पर एक number operation use किया था, यहाँ दो कर सकते हैं. These should be different. Now we have these three things. तो हम क्या बना सकते हैं? Like we can form 2y plus 7. तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर ली और एडिशन. इसी तरह वी कैन यूज़ 2y माइनस 7 लिख सकते हैं. अगेन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, दे टोल्ड अस वी कैन यूज़ 2 ऑपरेटर्स इन वन टाइम. तो इसी तरह हम लिख सकते हैं 2y डिवाइडेड बाय 7, ये भी लिख सकते हैं हम, राइट. इसके बाद हम y के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 7 को कर देते हैं. 7y प्लस 2 लिख सकते हैं. यहाँ पर 7y माइनस 2 लिख सकते हैं. फिर हम लिख सकते हैं 7y डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं. इन दिस वे वी कैन मेक मैनी मोर दीज ऑपरेटर्स. हम बहुत सारे बना सकते हैं. वी कैन राइट इट एज y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2, y डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, राइट. इसी का रिवर्स कर दें तो वी कैन राइट 7 बाय वाई प्लस 2, 7 बाय वाई, 7 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2, या फिर 7 की जगह 2 को रिप्लेस कर दें, y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7, y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7, 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 7, 2 divided by y minus 7. Dear students, you can see I have made so many expressions using these three. You can make many more expressions in this way. So write all these expressions and you have to write 4 more expressions by yourself. So I hope the question is absolutely clear to you. Thank you, my dear students.